हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आहार पर। जो आहार भगवान ने हम लोगों को दिया है तो वो सभी लोगों को एक ही है, जो चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो। स्टेट वाइज वो अलग हो सकता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हमारे घर में पहले जो पकता था हम सभी लोग खा लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। एक घर में सभी लोगों को कुछ ना कुछ अलग अलग चाहिए रहता है। कोई हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, तो उनका अलग खाना पकता है। और जो सभी लोग कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो सब कुछ खा लेते हैं, उनका अलग खाना पकता है। तो ऐसे रहता है। और हम जब भी दवाखाना जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें आहार गोलियों जैसा ही बताते हैं। जैसे गोलियां बताते हैं सवेरे लेना, दोपहर को लेना, शाम को, रात को, तो वैसे वो आहार भी बताते हैं कि 4 टाइम खाना, 6 टाइम खाना, ऐसे वगैरह। तो आजकल हमारा आहार है तो वो दवाई हो गया है एक तरह से, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो ये लोग तो ऐसे बताने की जरूरत नहीं है कि आप एक्सरसाइज करो या योगासन करो, लेकिन करते हैं ये लोग। एक्सरसाइज करते, योगासन करते, प्राणायाम करते, चलते फिरते, सभी कुछ होता है, लेकिन दवाई नहीं छूटती है। और इन पे ये जो वर्क भी नहीं करता है, जो योगासन है, तो वो वर्क नहीं करता, इसी के कारण वो दवाई भी छूटती नहीं है। और आहार भी हमें गोलियों जैसा ही लेना होता है, दवाई जैसा ही लेना होता है। लेकिन अगर हम यही योगासन अगर प्रॉपर तरीके से करें, किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में करें, तो और समझ ले, बहुत ही अच्छी तरह से समझ ले कि योगासन क्या है, क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं हमारी जो बीमारियां है उससे, तो आपको काफी हद तक इसमें राहत मिल सकती है, आराम मिल सकता है काफी हद तक। और अगर इसमें आप पूरी तरह से समझ गए तो आपकी पूरी बीमारी पूरी गायब भी हो सकती है। ना के बराबर तो दूर ही है, पूरी तरफ गायब भी हो सकती है। तो गाइस, जैसे कि आहार भी हमारा एक तरह से, फिर जैसे डॉक्टर गोलियां बताते हैं हमारी बीमारी दूर करने के लिए, और आहार भी वैसे ही बताते हैं कि हमें कोई बीमारी ना रहे। तो वैसे ही योगासन हमारे आहार का भी काम करता है और गोली का भी काम करता है, क्योंकि फिर हमें गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा योगासन आहार बन जाता है, वो भी बहुत ही अच्छा आहार बन जाता है। जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे शुगर में हमें प्रॉब्लम है, 4 बार खाना या 6 बार खाना, या तो इसमें तो ऐसा है कि हमें इंसुलिन ही नहीं मिल रहा। तो फिर जब जैसे ही हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगासन में कोई हम आसन करते हैं, तो उसमें इंसुलिन सिक्रेट होने लगता है, हमारी बॉडी पूर्ववत काम करने लगती है। बीपी में भी वैसे ही होता है। और सबसे ज्यादा जिनकी हड्डियों की जो मजबूती है वो उतनी मजबूती नहीं रहती, कमजोर होती रहती है। तो योगासन में हड्डियों में बहुत ही ज्यादा मजबूती आ जाती है, तो उनको बाहर से कैल्शियम भी नहीं लेना पड़ता। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारे बॉडी पे जो काम योगासन करते हैं वो शायद आहार भी नहीं करते, तो हमारा जो आहार है फिर सीमित हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। यानी इसमें ऐसे बोल सकते कि हम आहार की बात भी ना किए, जो हम योगासन करते हैं, और आहार की बात ना भी किए, तो भी हम जितना खाएंगे उतना हम लोगों को सफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बहुत ज्यादा हमको खाना नहीं है तो हम कुछ कम ही खा लेंगे, और सादा भी खा लेंगे। तो योगासन में हमें जो मन है हमारा, तो वो भी हमें सिग्नल देता है कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए, कैसा नहीं। हम कभी गए किसी के यहाँ, किसी ने इंसिस्ट किया कि हमें थोड़ा मसालेदार, या तो वो भी हम थोड़ा सा खाए, तो वो भी कितना खाए वो भी हमारा दिमाग और हमारा मन हमें सिग्नल देता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे आहार के बारे में होते जाता है। फिर हमारे पेट का भी साइज कम होता है। तो इससे जो लोग जो अच्छे लोग हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो लोग भी योगासन करते हैं, तो उनको ये फायदे होते हैं कि वो मेंटेन रहते हैं। और जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो अच्छी तरह से योगासन करें, तो इन सब से वो दूर रह सकते हैं। क्योंकि जो योगासन है, हर एक योगासन यानी बीमारी के लिए है, ऐसे लगता है। जीने के लिए, हमारे अच्छे के लिए तो है कि हम बीमार ना पड़े, इसके लिए तो है, लेकिन बीमारी पे भी वो वर्क करते हैं। तो बहुत सारे आसन है गाइस, तो मैं बता नहीं पाऊंगी। तो आप कोई एक अच्छी सी किताब लीजिए, तो किताब के पीछे क्या रहता है कि ऐसे लिखा रहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आपको कौन सा आसन करना है। तो जैसे मेरे पास अभी एक किताब है, तो मैं किताब में दिखा देती हूँ। तो इसमें लिखा रहता है कि ऐसे, जैसे ये रोग के नाम लिखे हैं, ये रोग के नाम लिखे हैं, और इधर आसन कौन से करना है आपको वो लिखा है। और फिर जैसे ये पूरा है, तो इतना मैं बता नहीं पाऊंगी, और आप भी ऐसे देखने से ऐसे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये 2 पेज पे है।
तो जो हमको बीमारी है उस पे हमने जो आसन करना है वो हमने प्रॉपर तरीके से करना है। जब हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इसमें जो है तो आसन जो है हम कोई भी आसन करते हैं, योगासन करते हैं, तो वो गोलियों की तरह भी काम करता है और आहार की तरह भी काम करता है। इसलिए फिर हमारा आहार भी कम हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा ग्रीडी होकर नहीं खाना पड़ता है या सोच कर नहीं खाना पड़ता है। हम जितना खाते हैं उतना सफिशिएंट रहता है। हमने थोड़ा भी खाए तो भी वो भी हमारे बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत ही अच्छी तरह से कर लेती है। और ज़्यादा खाने का तो लाभ ही नहीं रहता है, उसके साइड इफेक्ट ही ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसमें रहता है। और फिर हम जितने से ज़्यादा आसन बढ़ाते जाएंगे और जितना डीपली जाते जाएंगे, क्योंकि योगासन है ये बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी बुक जो है इतनी रहती है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो उसकी बुक की ये है तो इतनी विड्थ है, लंबाई बहुत बड़ी है, 2x2 की है, तो बहुत है, ज़्यादा भी होंगी। मैंने तो एक ही बुक ऐसे देखी थी, तो बहुत सारा है। तो इसमें हम जो फिर हमारी जो आसन बढ़ाते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आसन बढ़ाने से हमें जो और कुछ मिलते जाता है हमारी बॉडी को, जो जो नहीं होता है, जिसकी कमतरता रहती है वो भी सीक्रेट भी हो जाता है, मिलते भी रहता है। जैसे हमारे सेल्स है तो वो रस बनाने लगता है। हमारा जो पेट है वो भी पाचक रस बनाने लगती है, हमारा खाना पचता है। हमारे बोन्स भी बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। हमारी जो घुटने हैं उसमें वंगन तैयार होता है। बहुत कुछ योगासन से हो जाता है। तो ये पूरा गोलियों का ही काम करते हैं जो हमारी योगासन है और हमारे आहार का। तो इसलिए हमें फिर आहार को उतना अगर ना भी सोचे तो भी चलता है, क्योंकि हमें फिर एक्स्ट्रा ना कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ना एक्स्ट्रा कोई एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी की वजह से, क्योंकि हम जो अष्टांग योग करते हैं, कभी अष्टांग योग अगर आपको जम रहा हो तो आप थोड़ा थोड़ा सभी में कुछ ना कुछ बढ़ाते जाइए। तो जिसके अष्टांग योग है जो पतंजलि का, तो उनमें यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम और आसन वगैरह ये जो बताए हैं ये, तो ये हमारे काफी हद तक यानी आहार का ही काम करते हैं ये पूरे जो है। क्योंकि कोई कोई जो हम प्राणायाम करते हैं तो अगर हमें बहुत कहीं हम खड़े हैं कहीं तो हमें प्यास लगती है, तो हम अगर वो प्राणायाम कर दिए तो हमारी प्यास बुझ जाती है, हमें फिर प्यास नहीं लगती है। तो ऐसा है। और कोई प्राणायाम या एक्सरसाइज ऐसे भी है कि हम बहुत दिनों तक भूखे भी रह सकते हैं। तो ऐसा है। तो ये हमारे आहार का ही काम करते हैं। तो हमें आहार के बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं लगती। मुझे तो भी जरूरत नहीं लगती आहार के बारे में सोचने की, क्योंकि हमारा आहार सीमित बन जाता है, इतना ही हो जाता है। हमने अगर आधा कटोरी हमारी 4 चपाती का हमारा अगर और 1 कटोरी हमारी सब्जी का अगर रिक्वायरमेंट है तो वो हमारा 2 में भी हो जाएगा या 1.5 में भी हो जाएगा या 1 में भी हो जाएगा, आधे कटोरी सब्जी में भी हो जाएगा। तो ऐसे रहता है। तो रिक्वायरमेंट जो हमारी होती कम रहती है खाने की, क्योंकि हमें सब भरण पोषण योगासन से ही मिलता है, तो इसीलिए। तो गाइज ये हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉपर वे से करना है। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आप कोई भी किताब से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि बताने वाले इतना डिटेल नहीं बता पाते कोई। तो किताब से आप को जो भी प्रॉब्लम है उससे समझ लीजिए। और फिर आपके पास में कोई जैसे कोई रहता है ना, आयुर्वेदिक सेंटर रहता है, वहाँ पे कोई योग आचार्य, तो उनसे भी मिलकर आप सलाह मशवरा करके आप उनसे भी थोड़ा राय ले सकते हैं और अपने योगासन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन योगासन हमें हड़बड़ी में नहीं करना है और बहुत जल्दी में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 2 भी एक्सरसाइज करते हो तो उसको समय दीजिए ताकि वो आप पे वर्क करे। तो गाइज आज का ये मेरा एपिसोड आपको कैसे लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।